फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवाना है, इलेक्शन की ड्यूटी में भी आपको दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ एक मजदूर जो खेतों में काम करता है उसकी मजदूरी 300 साढ़े 300 रुपये है ना। अब वो भी 6 घंटा 7 घंटा काम करता है, और एक अबला महिला जो इतना काम करती है उसकी तनख्वाह इतनी कम हो, ये सरकार का नारी विरोधी, बल्कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी को बर्बाद करने वाली नीति है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मामला केंद्र सरकार का, अभी आप लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री से भी लोग मिले थे और बिहार सरकार के लोगों से बात की थी, तो बिहार सरकार ने बड़ी बेशर्मी से कहा ये मामला केंद्र का है, केंद्र कुछ करेगा तब हम करेंगे। यही ना कहा गया था आप लोग। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, हालांकि वो विकास है कहाँ? किशनगंज में हम और आप रहते हैं, यहाँ के निवासी हम लोग हैं। यहाँ 100% लोग सरकार के हैं, एमपी भी यहाँ के सरकार के हैं और चारों एमएलए सरकार के हैं। तो सबसे ज्यादा तो विकास यहाँ होना चाहिए था। बिजली यहाँ रहनी थी, सड़क यहाँ बननी थी, पुल यहाँ बनने थे, सारा काम यहाँ होना था। लेकिन अब जो विकास कहाँ है? आसमानों पर। मुख्यमंत्री का काम ये रहा कि केंद्र सरकार को पटकनी देने के लिए अपना नया नया योजना चलाते थे। अब अगर मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री सड़क बनने लगी तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री सड़क भी बनाऊंगा, तो ये मुख्यमंत्री सड़क भी बनाने लगे। केंद्र की जितनी योजनाएं हुई, केंद्र की योजनाओं को धोखा देने के लिए बिहार सरकार ने अपने नाम से योजनाएं चलाई। तो आज मामला ये है कि आज केंद्र पर क्यों टिके हुए हो? ये बेटियां पहले बिहार की हैं, तब केंद्र की बेटियां हैं। इसलिए बिहार सरकार, ये जो बच्चे हमारे अनपढ़ हैं, ये बच्चों के साथ जो मामला हो रहा है, आपको तनख्वाह नहीं मिलती, आप ठीक से सेवा नहीं कर पाती। पहले आप लोगों को लूटने के लिए डीपीओ थी, डीपीओ और सीडीपीओ, और उस पर एक सुपरवाइजर बना दिया गया। सुपरवाइजर इसलिए बनाया गया कि वो हमारी सेविकाओं को और सहायिकाओं को शिक्षित करेंगी, उनके काम में सहयोग करेंगी। लेकिन मामला हुआ जितने पहरेदार उतने हिस्सेदार। पहले तो सीडीपीओ लूटती थी, डीपीओ लूटती थी, और ये जो जा रही है भी सुपरवाइजर, इनको भी हर एक सेंटर से 2-2 हजार रुपए चाहिए। तो इसके माने मैं बिहार सरकार से या जिला के प्रशासन से भी, डीएम साहब हमारे नए आए हैं, खबर पहुंचेगी उन तक कि डीएम साहब आप इनकी आमदनी देख लीजिए। एक सीडीपीओ की तनख्वाह कितनी है, उसकी आमदनी कितनी है, एक सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी है, उनकी आमदनी कितनी है। ये शोषण हो रहा है सेविका का और सहायिका का, और ये शोषण हो रहा है गरीब के बच्चों का। उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। गांव में देखती हो, एक बोझा पुआल कोई बेचारा जाड़े के दिनों में अपने बिस्तर में देने के लिए किसी के खेत से ले जाए, उसको 10 जूते मारते हो। काहे चोरा के ले गए? एक बोझा पुआल की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए तो होगी, 20 रुपए होगी। और एक जो पर्यवेक्षिका है तो वो कितना लेती है एक सेंटर से? 2000। तो वो कितना बोझा पुआल चुराती है? उस पर कितने पढ़ने चाहिए? उस पर भी पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? वो कितना किसका चुराती है? वो चुराती है बच्चों का नवाला। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे आंगनबाड़ी में नहीं जाते, गरीबों के, मजदूरों के, भिखमंगों के, बेवाओं के बच्चे वहां पर है, और उन बेवाओं का नवाला चुराकर ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि सरकार का ये चुड़ैल आचरण है कि ये सारा दुष्काम न हो। मैं समझता हूं अगर ये सरकार वाकईतन चाहती है, मैं कहता हूं मेरे सेविका और सहायिका को जितना उनका बहाली के वक्त जो एग्रीमेंट है उनके मुताबिक उनसे काम लो, उनसे जरा बराबर कम काम मत लो। लेकिन जो कुछ सेंटर में मिलता है सारा बच्चों को पहुंचे, उसमें हिस्सेदार कोई नहीं बने, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जहां तक मामला है तनख्वाह का, समान वेतन का, आज के दिन में मैं कह रहा हूं स्कूल में